हाल के महीनों में ईरान के भीतर सत्ता, शासन प्रणाली और धार्मिक नेतृत्व के खिलाफ विरोध अभूतपूर्व रूप से तेज हुआ है। ये विरोध केवल आर्थिक संकट या सामाजिक असंतोष तक सीमित नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर उस वैचारिक व्यवस्था को चुनौती दे रहा है जिस पर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नींव रखी गई थी। ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान ने इसे खुदा और इस्लामी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह बताते हुए सख्त आदेश जारी किए हैं, जिससे स्थिति और अधिक विस्फोटक बन गई है। ईरान के अंदर विरोध क्यों भड़का? ईरान में विरोध की जड़ें कई परतों में फैली हैं। लगातार बढ़ती महंगाई, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महिलाओं और युवाओं पर सामाजिक प्रतिबंध और सत्ता की केंद्रीकरण से उपजा गुस्सा। ईरान की शासन प्रणाली विलायत फकीह पर आधारित है, जिसमें अंतिम निर्णय धार्मिक सर्वोच्च नेता के हाथ में होता है। जब जनता इस व्यवस्था पर सवाल उठाती है तो सत्ता इसे केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि धार्मिक विद्रोह मानती है। इसी सोच के तहत ईरानी राष्ट्रपति और धार्मिक नेतृत्व ने सुरक्षा बलों को निर्णायक कार्रवाई के आदेश दिए। इंटरनेट बंदी, मीडिया पर सख्त नियंत्रण और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां इसी नीति का हिस्सा है। अमेरिका और इजराइल का समर्थन, अंदरूनी विरोध या बाहरी हस्तक्षेप। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के भीतर चल रहे प्रदर्शनों को नैतिक, कूटनीतिक और सूचना स्तर पर समर्थन दे रहे हैं। पश्चिमी देशों का तर्क है कि वे मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्ष में खड़े हैं, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला मानता है। यही टकराव ईरान और पश्चिम के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को और गहरा करता है। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से अमेरिका और ईरान के रिश्ते लगातार तनावपूर्ण रहे हैं और इजराइल को ईरान आज भी अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। ईरान इजराइल अमेरिका टकराव की असली वजह। ईरान और इजराइल के बीच सीधी राजनयिक बातचीत नहीं है। ईरान इजराइल को वैध राष्ट्र नहीं मानता, जबकि इजराइल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा समझता है।